आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि हम लोगों का स्लोगन क्या चल रहा है, सैनिक स्कूल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। तो उसको देखते हुए हम लोग ने क्या देखा कि हम लोगों की जो मैथ की क्लासेस थी वो चल रही थी। आई होप कि आप लोग पिछली क्लासेस पूरी देख के आए हों। अगर आप पिछली क्लासेस नहीं देख के आए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप जाके उसको पहले चेकआउट करें और आप देख पाएंगे कि किस लेवल के हम लोगों के क्वेश्चंस हुए, बेसिक टू टॉप लेवल के। ठीक है, तो उसी की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज नया चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले इसके बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, बेसिक्स देखेंगे तो बेसिक्स में सबसे पहले क्या बात आती है, फैक्टर्स और मल्टीपल की। अब फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल, अब देखिए इसमें काफी बार क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, पता सबको होता है, बट जब उसके सम्स करने जाते हैं तो उनको कोई ना कोई कंफ्यूजन आ जाती है। कंफ्यूजन क्या आती है कि भाई ये फैक्टर था कि मल्टीपल था कि दोनों में क्या अंतर है वहां पे, और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। तो देखिए आज हम लोग इसको इजी लैंग्वेज में, जैसे कि हम लोग देखते ही हैं क्या कि सभी के नाम से हम लोग चीजों को याद करते जाते हैं। ठीक है, ताकि पेपर में बैठो तो आप उसको याद ना करो, आपको खट से पता चलता जाए कि हाँ भाई ये हम लोग ने पढ़ा था, इस टाइप से पढ़ा था। तो सबसे पहले फैक्टर, फैक्टर को छोड़ते हैं, पहले देखते हैं मल्टीपल। ये जो लैंग्वेज लिखी है ये हर जगह आपको लिखी हुई मिल जाएगी बुक में, बट मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। अपनी भाषा बोले तो अपनी देसी भाषा में। तो देसी भाषा क्या बोलती है, मल्टीपल। और मल्टीपल आप याद रखिए मल्टीप्लाई से। ठीक है, मल्टीपल याद रखिए मल्टीप्लाई से। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम लोग किस में करते हैं, अधिकतर मल्टीप्लाई हमको किस में देखने को मिलता है, टेबल्स में। टेबल्स में मल्टीप्लाई देखने को मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 का टेबल लिखना है तो 2 का टेबल क्या किया, 2 इंटू 1 2 लिख दिया, 2 इंटू 2 4 लिख दिया। तो ये सब मल्टीप्लाई ही तो चलता जा रहा है, ये सब कुछ और थोड़ी ना है, मल्टीप्लाई ही तो चलता जा रहा है। तो टेबल, जैसे हम लोग ने 2 1 जा 2 पढ़ा, तो क्या टेबल कभी खत्म हो सकती है, नहीं ना। वो बात अलग है कि हम लोग 10 तक याद करते हैं, बट टेबल क्या 2 11 या 22 नहीं होता है, होता है। तो क्या टेबल कभी खत्म होती है, नहीं होती है। तो मल्टीप्लाई किस में होता है, टेबल्स में, और टेबल कभी खत्म नहीं होती है। तो मल्टीपल जो होते हैं वो याद हमको रखना है, ये क्या होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट होते हैं मतलब अनंत होते हैं, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, उसी के अपोजिट में आता है फैक्टर। फैक्टर हमारे कैसे होते हैं, जब एक इनफाइनाइट हो गया तो ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा। और फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका गिवन नंबर हो वो किस किस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली जैसे आपने लिखा 20, ठीक है 20 लिखा, तो 20 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, तो देखिए अगर मैं 1 से, देखिए डिवाइड होने का तो मतलब ये भी आप कतई ना समझिएगा कि 23 से भी डिविजिबल है। 3 से अगर डिविजिबल करेंगे तब भी उसमें 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, बट वहां क्या है, चीजें फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में आ जाएंगी। तो डिवीजन का मतलब क्या है, जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जहां भी वो फ्रैक्शन या डेसिमल में आपका आंसर ना है। ठीक है, तो यहां अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से। 1 जो होता है वो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, फिर आते हैं 2 से डिवाइड होगा, फिर किससे होगा, 3 से नहीं होगा, फिर 4 से होगा, फिर 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, फिर सीधे 10 से जाएगा, फिर किससे जाएगा, फिर किसी से नहीं जाएगा, 20 से जाएगा। अब मेरे को बताइए 20 का क्या, इस नंबर्स को छोड़ के 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर को छोड़ के क्या कोई और फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट में आ गया। अब अगर मैं बात करूं मल्टीपल की, अगर मैं 20 का मल्टीपल लिखने जाऊं तो मैं 20 का मल्टीपल लिखूंगा क्या, पहले ये देखिए। तो 20 का मल्टीपल जो भी उसकी टेबल होती है ना वो आप लिख दो बस। 20 का मल्टीपल 20 हो गया, 2 जा 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, और ये कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी और ये कहानी चलती जाएगी। तो आई होप मैं इस चीज में सफल रहा कि मैं आपको समझा पाऊं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ठीक है, ये बहुत ही छोटी सी बात है बट कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा भली बात ही। अब कुछ फैक्टर्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या, जैसे कि हम लोग बचपन में क्या देखते थे, शक्तिमान, और उसमें शक्तिमान खत्म होने के बाद क्या आता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये वही है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हम लोगों को ध्यान रखना है। क्या है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हम लोग देख चुके हैं पहला पॉइंट।
भली बात हो चुका है। सेकंड क्या बोल रहा है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मैंने यहां देखा हम लोग ने 20 का अगर निकालना है तो 20 भी अपने नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, ये बातें पता सभी को होती है, बट वो कभी मेमोराइज नहीं करते हैं, तो मेमोराइज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी पता चल गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब जो भी सारे फैक्टर होते हैं वो उसके एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब, डिवाइजर मैंने क्या बताया था, जैसे राइड करने वाला राइडर, सॉरी ड्राइव करने वाला ड्राइवर, वैसे ही डिवाइड करने वाला डिवाइजर। तो ये डिवाइजर का मतलब जो पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। पूरी तरीके से डिवाइड कराने का मतलब है जिसमें कोई भी जो हमारा आंसर आए वो फ्रैक्शन या डेसिमल में ना आए। जैसे कि यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 4 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 4 आएगा, 10 से करेंगे 2 आएगा, 20 से करेंगे 1 आएगा, कहीं भी डेसिमल में नहीं आया है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी फैक्टर इज अ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब देखिए इस पॉइंट को भी आप समझिए, जैसे जो भी फैक्टर्स हमारे आए हैं वो क्या गिवन नंबर से बड़े हो सकते हैं? कभी नहीं, गिवन नंबर से बड़े नहीं हो सकते हैं, बट उसके इक्वल हो सकते हैं। तो वही बात यहां पे लिखी है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, मान लीजिए कि वो नंबर दिया है x, ठीक है, और उसके फैक्टर्स काफी सारे हैं, मान लीजिए y तक गया है या फिर z तक गया है, तो जो भी ये नंबर है इस नंबर से छोटे या फिर इक्वल इसके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, कभी बड़ा नहीं आ सकता। बट मल्टीपल में इसकी कहानी उल्टी हो जाती है। अगर इसी पॉइंट को आपको मल्टीपल में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि कोई भी मल्टीपल होगा वो गिवन नंबर से इक्वल या फिर बड़ा होगा। इक्वल हो सकता है ना, जैसे 20 का देखा 20 से ही स्टार्ट हुआ था और उससे बड़ा कहां तक जा रहा है कुछ नहीं पता है। और इसमें जो भी फैक्टर होंगे वो अपने नंबर जो मतलब जिसके भी फैक्टर होंगे वो उससे छोटे या फिर इक्वल होंगे, उसमें बड़े या फिर इक्वल होंगे। ठीक है, इस समझ में आ गया। फिर क्या है, नंबर ऑफ अ फैक्टर इज गिवन बाय नंबर आर फाइनाइट। मतलब फैक्टर जो होते हैं ये अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि ये फाइनाइट होते हैं, कोई भी चीजें आपको रटनी नहीं है, क्योंकि आपका पेपर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के साथ नेगेटिव मार्किंग होता है, और नेगेटिव मार्किंग का आप फायदा उठाइए। कैसे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको साइंस मिलेगा, सतेन सर द्वारा इंग्लिश मिलेगी। और जैसे कि मैं हर क्लास में ये दोहराता हूं कि इस बैच में जो हम लोगों का स्लोगन चल रहा है कि सैनिक स्कूल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, उसी को निभाते हुए इस बैच में आपको वो दिया जाएगा जो शायद ही किसी पेड बैच में भी दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्लासेस थोड़ा सा डिले हो, डिले होने का मतलब थोड़ा सा लेट कभी इधर उधर हो जाता है, बट सिलेबस आपका पूरा करा जाएगा। और सिलेबस के बाद हम लोग मॉक टेस्ट भी कराएंगे कि कम से कम आप 7 से 8 मॉक टेस्ट लगा के जाएं पेपर में, आपको ये ना रहे कि आपको वहां सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ठीक है, बातों को खत्म करके चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी क्या बोल रहा है, इंटरेस्टिंग फैक्टर अबाउट दी मल्टीपल्स। मल्टीपल्स पे आ गए हैं। देखिए, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, हम लोग देख चुके हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये भी देख चुके हैं कि कोई भी नंबर होता है वो अपने नंबर का भी मल्टीपल होता है। ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो अभी बात बताई थी वही आ गई कि क्या कोई भी मल्टीपल होता है वो अपने गिवन नंबर के इक्वल या फिर उससे बड़ा होता है। तो यहां पे वही बात लिखी है। अगला देखिए, अगली थ्योरी क्या आ गई, अब इसमें आपको कुछ जो नंबर्स होंगे, मतलब जैसे जो कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो मैंने आपको चैप्टर कराया था नंबर सिस्टम में, उसमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, बट उसकी जरूरत यहां भी है तो मैंने उसको यहां भी कंसीडर कर लिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकता है इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हो। ठीक है, तो उनका भी नुकसान ना हो। तो देखिए, पहला आता है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट मींस क्या होता है, परफेक्ट मतलब जो अपने में पूर्ण हो। तो बट इसकी थ्योरी क्या होगी, इसकी थ्योरी रटनी नहीं है, क्या होगी, जैसे मैंने निकाला 6, ठीक है, अब 6 के मैंने निकाले फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 नहीं होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए, केवल अपने को छोड़ के, इटसेल्फ को छोड़ के बाकी बचे नंबर जो भी फैक्टर बचे हैं, अगर मैं इनको जोड़ता हूं, अगर मैं इनको जोड़ूं और वही नंबर आ जाए, वही नंबर आ जाए,
तो ये एक परफेक्ट नंबर हो गया। जैसे मैंने 6 के फैक्टर देखे 1 2 3 6, तो इटसेल्फ वाला छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो उसके बराबर होगा ही। उसके बाद जो बचे नंबर हैं उन नंबर्स को अगर हम लोग ऐड कर दें और ऐड कर दें तो वही नंबर आ जाए जिसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जो गिवन नंबर होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। अच्छा कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 4 देखते हैं, तो 4 क्या होता है, 1 2 और 4। अब जैसे 4 को छोड़ दिया तो क्या बचा, 1 और 2, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या वही नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अगर 8 को देखते हैं 8 को क्या होगा, 1 2 4 फिर 8, इसको जोड़िए 1 + 2 + 4 और ये कितना आ जाएगा, 6 1 7, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अगर परफेक्ट नंबर नहीं होगा तो यहां पे आपका चालू हो जाता है होमवर्क कि एटलीस्ट हमको 2 परफेक्ट नंबर बताइए कमेंट बॉक्स में, 2 परफेक्ट नंबर बताइए कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देखते हैं, और जितने लोग सही जवाब देंगे उसको एक हार्ट का इमोजी गिफ्ट मिलेगा। अभी तक जो है वही दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या हम लोग गिव अवे करते हैं। उसके बाद आइए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स भी हम लोग देख ही चुके हैं, क्या क्या, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स में भी कौन कौन से, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे मैंने आपको बता रखा है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, फैक्टर कौन से, 1 और 2, 3 ये ऑड प्राइम नंबर है, 1 और 3, 7 7 1 और 7, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए हैं। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी बता चुका हूं, ये प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा होता है। कैसे, जैसे प्राइम नंबर में क्या होता है कि 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वैसे ही कंपोजिट नंबर में होता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोलूं तो आ गया 4, 4 के कौन कौन से फैक्टर, 1 2 4, अब वो 1 और इटसेल्फ को छोड़ के अदर कोई एक भी फैक्टर आ जाएगा तो जो गिवन नंबर होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद आ जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें पेयर होता है। देखिए को का मतलब ही क्या होता है, को का मतलब ही होता है टुगेदर, ठीक है, को का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ। अब साथ आ गया तो कोई अकेले तो रहेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है वो पेयर में रहेगा, ठीक है, वो पेयर में रहेगा। तो पेयर हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर, जिसमें एक कॉमन फैक्टर हो, कौन, वो भी 1। जैसे अब देखिए इसमें जो दोनों नंबर होंगे जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही प्राइम नंबर हो, इस चीज को क्लियर रखिएगा, ये मिथ बच्चों को होता है, जरूरी नहीं हो कि वो प्राइम नंबर हो। जैसे कि मैंने लिखा 23 एंड 25, ठीक है, तो देखिए ये तो प्राइम नंबर है बट 25 प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर नहीं है। और देखिए ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि इनके बीच में फैक्टर कौन सा आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे आपने 4 और 7 ले लिया, ये भी को प्राइम नंबर होगा, 8 और 3 ले लिया, ये भी को प्राइम नंबर होगा, ये सारे पेयर्स किसके, को प्राइम नंबर के। अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए मैं एक पेज ले लेता हूं यहाँ, ठीक है, और बताता हूं आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखिए इसमें 2 वर्ड मिले हैं, कौन कौन सा, एक तो मिला है प्राइम और दूसरा मिला है फैक्टर, फैक्टर से आया फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ये कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव है, नाउन है, ये आप सत्येंद्र सर की क्लास में भली बुद्धि आप जान जाओगे, और जिसको पता है, जिसके अंदर से बाल मार रहा है वो कमेंट बॉक्स में उल्टियां कर दें सही आंसर की। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें क्या होता है कि हमको कोई भी मान लीजिए 24 है, तो 24 के हम लोगों को फैक्टर्स निकालने, मतलब इसको तोड़ना है, और तोड़ेंगे किस फॉर्म में, ऐसे जो हम लोग बनाते हैं 24 2 12 2 6 2 3 3 1। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोला गया, वो इसलिए बोला गया कि यहां जो आते हैं यहां केवल और केवल प्राइम नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स आते हैं। अब यहां पे हम लोग 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, ठीक है, ये बहुत ही छोटी चीज है, आप लोगों को पता ही होगी। अब आता है HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है, तो देखिए डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछी जाती है,
बट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आधी ज्यादा थ्योरी किससे क्लियर होती है, डेफिनेशन से, जब हमको ध्यान होता है, ठीक है। और कभी ना कभी ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार हम लोग डेफिनेशन के थ्रू उस क्वेश्चन के माया जाल से बाहर आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या चीज होता है बच्चा, तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी गिवन नंबर है, आपके 2 नंबर गिवन हो, 3 नंबर गिवन हो, 10 नंबर गिवन हो, उन सारे नंबर को ऐसा मैक्सिमम, मतलब बड़ा नंबर कौन सा है जो गिवन नंबर को पूर्णता डिवाइड कर दे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने दे दिया 18, 24, 10, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला ऐसा बड़ा नंबर, हाईएस्ट बोला है ना, ऐसा बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो देखिए, तो यही मतलब होता है एचसीएफ का। अब इसके कुछ तरीके होते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड, जो आप लोग करते आ रहे हैं, बट कंपटीशन में आपको ये चीज नहीं वो करनी, क्योंकि आपका पेपर अब क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ठीक है, एमसीक्यू होता है। तो एमसीक्यू बेस्ड पे आपको करना है, तो उसमें हमको आंसर लाने से मतलब है, ना कि इससे मतलब है कि हम लोग कौन सा मेथड अपना रहे हैं, ठीक है। तो वैसे मैं डिवीजन वाला मेथड बताए दे रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखिए, क्या है, 10 है, उससे बड़ा नंबर 18, उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 10 बन जा 10, 8 आया। अब जो रिमाइंडर आया वो बन जाएगा डिवाइजर, शाबाश। और जो पहले डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, तो 8 बन जा 8, फिर क्या बचा 2, फिर यही प्रोसेस चलेगी। क्या आ गया यहाँ 8, तो 4 जा 8। अब यहां जो आया 0 आ गया। अब क्या करना है, जो यहां जो नंबर होगा, अब अगर केवल 2 ही नंबर होता, केवल 10 और 18 होता, तो जो लास्ट वाला हमारा डिवाइजर आया है वही उसका एचसीएफ हो जाता, ठीक है। बट यहां क्या है, 24 भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 को भी 2 से, जो लास्ट वाला वो डिवाइजर था उससे डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 12, वो 2 12 24, तो यहाँ क्या आ गया 0। मतलब 2 एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, इन तीनों को, मेरी बात ध्यान में रखिएगा, इन तीनों को। अब जैसे मैंने बोला केवल इन दोनों नंबर को लिया, किसको किसको, 18 और 24, उसको निकाल के देखिए, 18 और 24 को निकाल के मैंने जब देखा, तो 18 बन जा 18, और ये कितना होता है 6, फिर 18, फिर 3, फिर 18, फिर 0, क्या आया 6। मतलब मैं अगर केवल 18 और 24 को लूं, तो वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन है जो इन दोनों को पूर्णतः डिवाइड करे, दैट इज 6, एग्जैक्टली। तो 6 इसका क्या होगा, एचसीएफ हो गया। बट आपको ये डिवीजन मेथड नहीं अपनाना है, ठीक है। वो मैंने केवल थ्योरी लिखी थी, क्यों, क्योंकि आप जो बच्चे अभी सैनिक का दोगे, उसके बाद आपके स्कूल में आपके फाइनल्स या फिर यूटीज भी होंगे, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो ये डिवीजन मेथड का कुछ दिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, पहला स्टेप हम लोग ने वही किया था। कंसीडर द ऑब्टेन रिमाइंडर एज अ डिवाइजर एंड वो डिवाइड, मतलब जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचे उसको एज अ डिवाइजर बना दो, इसको मैंने बता दिया है। अगेन कंसीडर द रिमाइंडर एज अ डिवाइजर एंड डिवाइड द स्टेप 2, मतलब फिर से वही प्रोसेस करनी है जब तक वो 0 ना आ जाए। फिर रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट द फाइनल रिमाइंडर एज अ 0, द लास्ट डिवाइजर इज अ रिक्वायर्ड एज अ एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। वही पूरी भाषा लिखी है, बट एक ग्रामेटिकल एरर के बिना, ठीक है। बस हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि चीजें क्या हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे खाली पेज दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले में, अच्छा व्हाट अ कोइंसिडेंट, अब आप काफी बच्चे सोचोगे यार ये पहले से पीपीटी दे क्या आएगा, क्योंकि 18 24 10 का इन्होंने निकाला और फिर यहाँ 18 24 निकल गया। मैं सही बताऊं, मेरे को भी नहीं ध्यान था कि यहाँ पे क्या है, तो ये 18 24 यहाँ पे क्वेश्चन ही मिल गया है। तो देखिए मैं आपको केवल एक मेथड बताऊंगा, वो भी अभी लास्ट में, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, स्किप ना करें। लास्ट में एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि उसी मेथड से आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लोगे विद इन 2 और 4 सेकेंड्स, कितने भी नंबर्स गिवन हो डजंट मैटर, ठीक है। तो अभी लास्ट में बताऊंगा, अभी आप पहले देखते जाएं जो प्रॉपर चीजें चलती जा रही हैं, ठीक है। लास्ट में क्यों, क्योंकि पहले जो है अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और लास्ट में आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम लोग इसका पहले निकाल ही चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है,
फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड भी, चलिए मैं इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूं, ये अच्छा दिया है, इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है, जो भी नंबर गिवन हो उसके अलग अलग फैक्टर्स करो, ठीक है, अलग अलग आपने फैक्टर्स किए। तो यहां क्या आ गया, 12 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं 18 का करूं तो 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, मतलब ये 18 का है, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैं 24 का करूं तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब एचसीएफ क्या बोलता है कि जो तीनों में कॉमन हो, जो भी जितने भी नंबर गिवन हो सब में कॉमन हो। तो बस केवल यहीं पे कहानी खत्म है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो बाकी में 3 नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 2 इंटू 3 दैट इज 6। और इसका हम लोग पहले निकाल के नहीं देखे हैं, अभी यहीं पे वो देख रहे हैं। तो ये होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाल के कॉमन ले लिया है। बट ये हम लोग स्कूल में करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा खेल क्या है, टोटली डिपेंड्स ऑन दी कि आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो उसको कोई ट्रिक मान लो, चाहो जो भी मान लो, बट वो हम लोग को पढ़ना हम लोग को आना चाहिए, नाम से मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए वहां पे एचसीएफ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या चीज हो गया बताइए, जैसे नाम से हम लोग ने उसका निकाला तो वैसे ही इसमें क्या होगा, नहीं आया। देखिए ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, जो भी गिवन नंबर हो, जितने भी गिवन नंबर हो, ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो सारी टेबल्स में आता हो, मतलब जो भी गिवन नंबर्स में हो उसकी टेबल्स में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं डिवीजन मेथड है इसका, ये देखा जैसे 14 है, 18 है, 20 है, ठीक है, 14 18 20। तो इसका हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसको हम लोग सिंपली एक ही साथ हम लोगों को फैक्टराइज कर देना है। तो जैसे किया 2 से किया 7 जा, 2 9 जा, 2 10 जा, फिर देखिए, अब देखिए ये यहाँ प्राइम नंबर आ गया तो 7 9 और 10, फिर 3 से जाएगा, 3 क्या 9 से ही चला जाएगा, लेकिन मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर से आने चाहिए, फिर आप कहोगे सर आप गड़बड़ कर रहे हो। तो 3 से किया तो ये आ गया, फिर 3 से किया 1 1 10 हो गया, फिर 2 से किया 1 1 5 हो गया, फिर 5 से किया 1 1 1 हो गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 2 जा 6 12 1 2 6, और ये 5 2 जा 10। तो यहाँ मतलब 2 1 2 6 0 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आएगा, और ये सबसे छोटा नंबर है, इससे बड़े नंबर काफी होंगे जो इसकी टेबल में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसके जितने मल्टीपल है वो सब इसके टेबल में आएंगे। तो ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। ये हम लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है, ये हो चुका है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड हैं और बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं, बट इस फॉर्मूले से पहले मैं आपको बता देता हूं जिसके लिए आप लोग रुके थे इतनी देर, क्या एक ऐसी चीज, ऐसी ट्रिक या मेथड जिससे दोनों ही आ जाए। देखिए जैसे यही गिवन नंबर को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसी से हमको एक ही स्टेप से एचसीएफ भी निकालना है एंड एलसीएम भी निकालना है। क्यों, क्योंकि उससे हमारा बहुत ही टाइम बच जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए 14 18 20 ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, बट आपको इससे मतलब नहीं, आपको केवल किससे मतलब है कि आपका आंसर कैसे जल्दी आए, एग्जैक्टली तो देखिए यहां पे मैं अगर 2 से ले जाऊं तो 2 7 जा, 2 9 जा, 2 10 जा, ठीक है। अब इस स्टेप के आगे क्या कोई नंबर यहां ऐसा आ सकता है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, कोई भी नंबर ऐसा आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर कोई भी नंबर नहीं आ सकता तो जहां तक आप गए हैं, मतलब इसमें क्या है, केवल 2 आया है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यहीं पे आपकी कहानी खत्म है, और एलसीएम के लिए आगे आप सॉल्व कर दोगे, ये हम लोग ने देखा ही था। मैं आपको कोई और एग्जांपल भी लेके बता सकता हूं,
फिर आप ये ना कहो कि सर इसी पे फॉलो हो रही है केवल, जैसे ये किया है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग ने एचसीएफ निकाला ही था, तो यहाँ हम लोग एचसीएफ को निकाल के देखते हैं कि ये फॉलो हो रही है कि मैंने तुमको ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। तो देखिए पहले 2 से किया, तीनों नंबर जितने भी गिवन नंबर हो सबको सारे नंबर आने चाहिए, यही बस एक कंडीशन है फॉर दी एचसीएफ। जैसे 2 से किया 6, 2 से किया 9, 2 से किया 12, अभी भी 2 से जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा बट 3 से जाएगा। तो 3 से किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब किसी नंबर से जाएगा, अब किसी नंबर से नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से जाएगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हुआ, 2 into 3 दैट इज 6, और 6 ही आपका एचसीएफ है, ये हम लोग ने देख लिया था, ठीक है। तो बस क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी नंबर का, जितने भी नंबर की वैल्यू एक साथ एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये आपने देख लिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो कुछ हमारी ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। फॉर्मूले क्या है, देखिए मैं इसी के साइड बाय साइड आपको समझाता भी जाऊंगा। मान के चलिए आपको 2 नंबर की वैन हो, ठीक है, 2 नंबर की वैन हो, तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से आप 3-4 फॉर्मूले बना सकते हो। मान के चलिए आपको 2 नंबर की वैन है और उसमें एलसीएम दिया है आपको और एचसीएफ पूछा है, तो एलसीएम को नीचे भेज दिया, एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ को नीचे भेज दिया। एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया है, दूसरा नंबर दिया है, पहला नहीं दिया तो दूसरे नंबर को भेज दिया, अगर दूसरा नंबर दिया है पहला नहीं दिया तो वो पहले को नीचे भेज दिया, ठीक है। वो फॉर्मूले से कितने भी बने वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है। और याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से भी होगा, और बहुत ही आसान है, इसको आप वन सीन में याद भी कर सकते हो। तो यही वो फॉर्मूला लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ऑफ अ नंबर, देखिए यहीं से आया है। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एलसीएम। तो ये दोनों तो कोई फॉर्मूले ही नहीं हुए, ये दोनों क्या हुए, लिखने के ढंग हुए। आपका मेन फॉर्मूला क्या हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया ये। हम लोग को खिचड़ी बना के नहीं जाना है, ठीक है, हम लोगों को मेन पॉइंट्स वहां पे याद आ जाएं। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, हम लोग उतना ही पढ़ के जाएं जितने में आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सके। और मैक्सिमम आउटपुट के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक दिए हो सब पे जाके बार बार चेकआउट करिए और देखिए कि कैसे किस लेवल के क्वेश्चन सर ने कराए हैं, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, और चाहे वो मैथ की बात हो। और मैं आपको हर वीडियो के बाद उससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन देता हूं, और ये 15 से 20 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे कि, और इसमें कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है, बट इसके बाद जो मॉक टेस्ट आएंगे ना भाई, उसमें कहानी घूमने वाली है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे मैंने ले लिया 1/2, 3/4 और 9/6, इन सबका मुझे एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए। तो दोनों को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी नंबर, अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। अब न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकाल चुके हैं, तो डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी पूछा है वो न्यूमरेटर का होगा और उसके अपोजिट डिनोमिनेटर का। इसमें एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ कैसे होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करो ज्यादा ज्यादा और याद होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपसे एलसीएम पूछे तो न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछे तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और उसका एलसीएम, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वही लिखा है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, क्या, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 5/2, 8/9 और 11/4। तो इसको कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, वो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको करने का तरीका, सीधे आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाओ, एलसीएम पूछा है। अच्छा एक चीज और देखिए, जितने भी नंबर का एलसीएम पूछा होगा, अगर उसमें 1 के सिवाय और कुछ फैक्टर अगर ना हो तो उसका एलसीएम क्या होगा, जो भी नंबर गिवन हो उन सबको पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका
एलसीएम हो जाएगा। जैसे देखिए इन तीनों नंबर में क्या कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है। तो 1 कॉमन है तो उसके लिए क्या एलसीएम हो जाएगा? 5 इंटू 8 इंटू 11, ये आपका क्या हो गया? एलसीएम ही हो गया सीधे। अभी क्या हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे? नहीं, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम इसको ऐसे लिख देंगे 5 इंटू 8 इंटू 11। कैलकुलेशन भी करने को सीखिए कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को तेज करें, और वो कैसे सीखेंगे? कोई सिखाने से नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए डिनोमिनेटर का आपको क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो डिनोमिनेटर के एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको? 2, 9, 14। तीनों को देखिए किसी भी नंबर से वो जाएंगे जो सेम नंबर से जाएं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है सिवाय 1 के जो इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड करें। तो क्या आ गया एचसीएफ? एचसीएफ केवल 1 ही आ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका 88 इंटू 5 कितना होता है? 44, 440। और इसका आंसर आपका क्या हो गया? 440 इज योर आंसर। मैंने इसको पहले क्यों नहीं सॉल्व किया था? क्यों इसलिए नहीं सॉल्व किया था क्योंकि एचसीएफ में कोई भी नंबर ऐसा आता, हो सकता है कि ऊपर और नीचे कुछ कट हो जाता, तो हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, आगे खत्म है। तो आई होप कि आपको उस क्लास में मजा आई होगी, और अगर आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितनी भी इसकी रेलिवेंट ऑडियंस हो वहां तक शेयर करें। क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूं, असली मजा किसमें है? कंपटीशन में। तो जब सामने वाला तगड़ा होगा तभी आपका बढ़िया से आपका कंपटीशन हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगी। इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।